बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसके चैप्टर नंबर 1 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए, चैप्टर नंबर 2 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों उसका हमने 3.1 से लेकर 3.5 तक बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.6। एक बे फ्रैक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सरों से 52 केजी मास और 48 केजी मास के दो इजसाम मुंसलिक हैं और डोरी में टेंशन और इजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें जबकि दोनों इजसाम अमुदन हरकत कर रहे हैं। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल की जो सी डायग्राम है ना बच्चों इस तरह है। और बच्चों ये हमारे पास असल में पुली है और ये हमारे पास डोरी है, ये भी डोरी है। और बच्चों पहली डोरी के साथ हमारा जो सा पहले जिस्म का मास हमने m1 से ज़ाहिर कर दिया और इस डोरी के साथ हमने m2 मास हरकत कर रहा है। तो बच्चों हमारे पास जो से इस न्यूमेरिकल के अंदर है ना ये दो इजसाम है, लेकिन ये दोनों इजसाम क्या कर रहे हैं, अमुदन हरकत कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास उफ़की लाइन होती है, ये वाली हमारे पास अमुदी लाइन होती है। तो बच्चों ये देख लें ये पहले जिस्म का मास भी अमुदन हरकत कर रहा है और दूसरे जिस्म का मास भी अमुदन ही हरकत कर रहा है। तो बच्चों तो ये अमुदन, ये अगर इस तरह देख लो ये अमुदन हरकत कर रहे हैं मास। तो बच्चों अगर हमारे पास दो इजसाम अगर अमुदन हरकत करते हों तो उसके अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन की जो सी खासियत है वो बच्चों वो इस तरह होती है। तो बच्चों ये देख लें ये टेंशन क्या होती है, टेंशन भी बच्चों एक ऐसी फोर्स है जो डोरी के अंदर तनाव पैदा करती है। अगर मेरे पास डोरी का एक सरा मेरे इस हाथ में है, एक सरा इस हाथ में है, तो मैं उसको खींचूंगा तो वो डोरी में क्या पैदा करती है, तनाव। उस तनाव के जो सा नाम उसने रख दिया टेंशन फोर्स। तो बच्चों इस टेंशन की भी जो सी सिमत है ऊपर की जानब है, इस टेंशन की सिमत भी ऊपर की जानब है। अगर मैं इस डोरी को यहाँ से मैं काट दूँ तो ये मास क्या गिर जाएगा नीचे ज़मीन पर। तो ज़ाहिरी बात है इसकी जो सी सपोर्ट है ना वो ऊपर की जानब है। तो इसीलिए मैंने टेंशन को ऊपर की जानब, इसकी सिमत है ना जो सी ऊपर की जानब है, इस टेंशन की सिमत भी ऊपर की जानब है। तो एक्सेलरेशन जिस सिमत के साथ ऊपर जाएगा उसी सिमत के साथ क्या आएगा, नीचे। तो बच्चों एक्सेलरेशन की जिस सिमत के साथ ऊपर की जानब, जिस स्पीड के साथ एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा उसी स्पीड के साथ एक्सेलरेशन नीचे आएगा। तो इस एक्सेलरेशन की सिमत ऊपर की जानब है, इस एक्सेलरेशन की सिमत नीचे की जानब है। तो पहला मास हमारे पास 52 केजी है और दूसरा मास हमारे पास 48 केजी है। तो बच्चों जब भी दो इजसाम अमुदन हरकत करें, बच्चों इस तरह हरकत करें अमुदन, तो बच्चों जब भी हमारे पास दो इजसाम अमुदन हरकत करते हैं तो उसके लिए हमने जो सा टेंशन का फार्मूला और एक्सेलरेशन का फार्मूला ये वाला याद करना है। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना। इन तीन टिमकनों का मतलब क्या होता है, चूंकि मैं जानता हूँ T = 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करवा देंगे जी। तो बच्चों टेंशन भी एक फोर्स होती है जो डोरी के अंदर तनाव पैदा करती है, तो उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। तो बच्चों ये हमारे पास इसका जो सा फार्मूला है ना 2 × m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी। और इसका जो सा एक्सेलरेशन का बच्चे जो सा फार्मूला है ना हमारे पास वो होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी। जब भी कोई दो इजसाम इस तरह अमुदन हरकत करेंगे तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने जो सा टेंशन का फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है और एक्सेलरेशन का फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, लगाना होता है सवाल के अंदर। जब भी बच्चों दो इजसाम इस तरह अमुदन हरकत करेंगे तो उसके लिए टेंशन का ये वाला फार्मूला लगाना है और एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर डाटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि दो नंबर डाटा के होते हैं। तो बच्चों हमारे पास पहले
जिस्म का मास, पहले जिस्म का मास हमारे पास है 52 kg और इसको नाम दे दिया M1 का। किसका नाम दे दिया? M1 का। इसी तरह बच्चों हमारे पास दूसरे जिस्म का मास, तो बच्चों दूसरे जिस्म का मास का नाम हमने दे दिया M2 और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 48 kg के बराबर है। इसी तरह बच्चों हमने मालूम क्या करना है? डोरी में टेंशन। बच्चों क्या मालूम करनी है? हमने टेंशन मालूम करनी है। तो टेंशन को T से ज़ाहिर किया जाता है, एक तो हमने ये मालूम करनी है। और दूसरे नंबर पे बच्चों हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? एक्सेलरेशन को A से ज़ाहिर करते हैं, हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास? डाटा। और हमें ये भी पता है G की कीमत कितनी होती है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों G की जो सी हमारे पास कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और हमने टेंशन मालूम करनी है, इसको T से ज़ाहिर कर दिया। और एक्सेलरेशन मालूम करनी है, इसको A से ज़ाहिर कर दिया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? जब भी दो जिस्म अमूदन हरकत करेंगे तो उसके लिए टेंशन का ये वाला फार्मूला लगाएंगे और एक्सेलरेशन का बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेंशन मालूम कर लेंगे। तो बच्चों टेंशन का फार्मूला होता है हमारे पास 2 × M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 × G। तो बच्चों हमने ये टेंशन का फार्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे? कीमत दर्ज करवा देंगे। ये वाला 2 इसी तरह M1 मेरे पास 52 kg के बराबर है। और इसी तरह M2 मेरे पास 48 kg के बराबर है, 48 kg के बराबर है। ओवर M1 हमारे पास 52 kg है प्लस M2 हमारे पास 48 kg है। और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करवाना है G के साथ। G हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों ये T इसी तरह आ गया मसावी। अब क्या करेंगे? 2 ज़रबे 52 ज़रबे 48 कर देंगे, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये 2 ज़रबे 52 ज़रबे 48। तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 449। और ये भी kg है, ये भी kg है। तो kg को जब 2 kg को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो kg का क्या हो गया? होल का स्क्वायर। तो बच्चों नीचे हमारे पास 52 kg है, 48 kg हमारे पास आ गया 100 kg, 100 kg आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों मेरे पास T मसावी, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 49/52 और बच्चों हमारे पास यहाँ पर kg की पावर 1 है, यहाँ पर kg 2 है, तो यहाँ पर पावर 1 आ गई। तो साथ आ गया हमारे पास kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इसको 10 के साथ तकसीम करवा देंगे। तकसीम करेंगे 10, तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा T 499.2। क्योंकि बच्चों टेंशन असल में क्या है? फोर्स। तो फोर्स का यूनिट कौन सा होता है? न्यूटन। तो इसके लिए साथ क्या लिख देंगे? न्यूटन। तो बच्चों हमने देखो ये हमारे पास 499 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं तकरीबन करके इस तरह, तकरीबन 500 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई? इतनी फोर्स लगेगी। इस मास 1 के ऊपर भी हमारे पास 500 न्यूटन। इसी तरह इस मास के साथ भी फोर्स जो सी लगनी है टेंशन वो भी 500 लगेगी। एक आंसर बच्चों ये आ गया हमारा। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करनी है? एक्सेलरेशन। जब भी दो जिस्म अमूदन इस तरह, बच्चों ये अमूदन होते हैं। बच्चों ये मास क्या कहलाते हैं? अमूदन। ये इस तरह के अमूदन होते हैं, ये उफ़की होते हैं। तो बच्चों आपको अमूदन का भी पता लग गया और उफ़की का भी पता चल गया।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने जब भी दो जिसाम अमूदन हरकत करेंगे तो उसके लिए एक्सेलरेशन का जो सा फार्मूला बच्चों ये वाला लगाना होता है हमें। तो बच्चों ये a मसावी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये a इसी तरह m1 मेरे पास है 52 kg के और m2 मेरे पास है 48 kg के ओवर 52 kg प्लस 48 kg और मल्टीप्लाई जी की कीमत है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे ये मेरे पास ए इसी तरह आ गया, 52 में से माइनस करेंगे 48 तो ये 4 kg आ जाएगा ओवर 52 प्लस 48 मेरे पास आ गया 100 kg मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये 1 0 के साथ कैंसिल, ये वाला केजी इस केजी के साथ कैंसिल, तो मेरे पास a इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 4 को ना तकसीम करवा देंगे 10 के साथ, 4 तकसीम करवाएंगे 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4, साथ आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सेलरेशन, इस स्पीड के साथ एक्सेलरेशन अगर ये काम करेगी तो ये हमारे पास टेंशन आ गई। बच्चों हमने इसके जब भी बच्चों इसका कंसेप्ट क्या है हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर, जब भी हमारे पास दो जिसाम अमुदन हरकत करेंगे इस तरह तो उसके लिए हमने टेंशन का ये वाला फार्मूला लगाना है और एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला लगाना है जब भी दो जिसाम अमुदन हरकत करेंगे। बच्चों मैंने 9th क्लास की भी मैथ आपको स्टार्ट करवा के वहाँ से मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक मैंने मैथ के तमाम चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा दिए हैं। और इसी तरह बच्चों मैंने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के भी न्यूमेरिकल बच्चों मैंने तकरीबन कंप्लीट करवा दिए हैं, वहाँ से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।